It has two instruments. Pragyan has two instruments. Both are related to elemental composition finding on the moon as well as chemical composition. So one based on laser, other based on alpha particles, and both will be doing its experiments. And more than that, we will do the roving on the surface. We will do also a robotic path planning exercise, which is very important for us for future exploration. This data will give a little more understanding of the lunar regolith for all the scientists. So that's what we expect. So other than those two experiments on the Pragyan, we have three experiments on board Vikram lander also. One is related to finding the seismic activity on the moon surface. The payload is ILSA, and there is a payload where we will conduct a thermophysical measurement of the moon surface called CHASTE. And the third experiment is REMBA, which is going to measure the electrical new activity on the surface, especially to study the charged particle atmosphere of the moon. So three such experiments. इसरो चीफ एस सोमनाथ ने प्रज्ञान रोवर और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी है। इसरो के डायरेक्टर एस सोमनाथ ने बताया कि रोवर प्रज्ञान के पास दो उपकरण हैं। दोनों चंद्रमा पर मौलिक संरचना के निष्कर्षों के साथ साथ रासायनिक संरचनाओं से संबंधित हैं। इसके अलावा ये सतह पर चक्कर लगाएगा। उन्होंने कहा कि हम एक रोबोटिक पथ नियोजन अभ्यास भी करेंगे, जो हमारे लिए भविष्य के रिसर्चर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। So other than those two experiments on the Pragyan, we have three experiments on board Vikram lander also. One is related to finding the seismic activity on the moon surface. The payload is ILSA, and there is a payload where we will conduct a thermophysical measurement of the moon surface called CHASTE. And the third experiment is REMBA, which is going to measure the electrical new activity on the surface, especially to study the charged particle atmosphere of the moon. So three such experiments. चंद्रयान 3 के महाअभियान ने चांद पर सफलता का एक नया अध्याय रच दिया है। 23 अगस्त 2023 की तारीख विश्व के इतिहास में दर्ज हो चुकी है, क्योंकि यही वो तारीख है जब चांद के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक पहली बार मानव निर्मित किसी उपकरण की सफल लैंडिंग करवाई गई है। भारत अब विश्व का ऐसा पहला देश बन चुका है जिसने सबसे पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने लैंडर विक्रम की सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाई है। चांद के जिस हिस्से में चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की है उसे चांद का डार्क साइड कहा जाता है, यानी चांद का वो पिछला हिस्सा जो कभी भी धरती से दिखाई नहीं देता। ये बेमिसाल उपलब्धि हासिल करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे हैं। जैसे ही चंद्रयान के लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर अपने पांव जमाए, इसरो स्टेशन में इस ऐतिहासिक पल को देख रहे वैज्ञानिक अपनी अपनी कुर्सियों से उछल पड़े। इसरो के वैज्ञानिकों की योजना के मुताबिक बुधवार को चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने ठीक 6:04 पर चांद की सतह को चूम लिया था। लैंडर विक्रम जैसे ही चांद की सतह पर उतरा, इसरो के ऑपरेशन सेंटर में बैठे वैज्ञानिक तालियां बजाते हुए अपनी अपनी कुर्सियों पर ही उछल पड़े। इस बड़ी सफलता पर कुछ ऐसा ही खुमार आम नागरिकों में भी देखा गया। लोग खुशी मनाते हुए सड़कों पर उतर आए और जमकर कई जगहों पर आतिशबाजी भी की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।